पांडवों का इंद्रप्रस्थ नगर का निर्माण करना। वैशंपायन जी कहते हैं, कुछ काल तक विश्राम कर लेने पर उन महाबली महात्मा पांडवों को राजा धृतराष्ट्र तथा भीष्म जी ने बुलाया। धृतराष्ट्र बोले, कुंती नंदन युधिष्ठिर, मैं जो कुछ कह रहा हूं उसे अपने भाइयों सहित ध्यान देकर सुनो। कुंती नंदन, मेरी आज्ञा से पांडु ने इस राज्य को बढ़ाया और पांडु ने ही जगत का पालन किया। मेरे भाई पांडु बड़े बलवान थे। राजन, वे मेरे कहने से सदा ही दुष्कर कार्य किया करते थे। कुंती कुमार, तुम भी यथासंभव शीघ्र मेरी आज्ञा का पालन करो, विलंब न करो। मेरे दुरात्मा पुत्र डर और अहंकार से भरे हुए हैं। युधिष्ठिर, वे सदा मेरी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। अपने स्वार्थ साधन में लगे हुए उन बलाभिमानी दुरात्माओं के साथ तुम्हारा फिर कोई झगड़ा न खड़ा हो जाए, इसलिए तुम खांडवप्रस्थ में निवास करो। वहां रहते समय कोई तुम्हें बाधा नहीं दे सकता, क्योंकि जैसे वज्रधारी इंद्र देवताओं की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार कुंती नंदन अर्जुन वहां तुम लोगों की भली भांति रक्षा करेंगे। तुम आधा राज्य लेकर खांडवप्रस्थ में चलकर रहो। फिर धृतराष्ट्र ने विदुर से कहा, विदुर, तुम राज्याभिषेक की सामग्री लाओ, इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। मैं आज ही कुरुकुल नंदन युधिष्ठिर का अभिषेक करूंगा। वेदवेत्ता विद्वानों में श्रेष्ठ ब्राह्मण, नगर के सभी प्रमुख व्यापारी, प्रजा वर्ग के लोग और विशेषतः बंधु बांधव बुलाए जाए। तथा पुण्यावाचन कराओ और ब्राह्मणों की दक्षिणा के साथ 1 सहस्त्र गौएं तथा मुख्य मुख्य ग्राम दो। विदुर, 2 भुजबंद, 1 सुंदर मुकुट तथा हाथ के आभूषण मंगाओ। मोती की कई मालाएं, हार, पदक, कुंडल, करधनी, कटिसूत्र तथा उदरबंद भी ले आओ। 1008 हाथी मंगाओ, जिन पर ब्राह्मण सवार हों। पुरोहितों के साथ जाकर वे हाथी शीघ्र गंगा जी का जल ले आए। युधिष्ठिर अभिषेक के जल से भीगे हो, समस्त आभूषणों से उन्हें विभूषित किया गया हो। वे राजा की सवारी की योग के गजराज पर बैठे हों, उन पर दिव्य चंवर ढुल रहे हों और उनके मस्तक के ऊपर स्वर्ण और मणियों से विचित्र शोभा धारण करने वाला श्वेत छत्र सुशोभित हो। ब्राह्मणों द्वारा की हुई जय जयकार के साथ बहुत से नरेश उनकी स्तुति करते हो। इस प्रकार कुंती के ज्येष्ठ पुत्र अजमेर कुल तिलक युधिष्ठिर का प्रसन्न मन से दर्शन करके प्रसन्न हुए पूर्वासी जन इनकी भूर भूरी प्रशंसा करें। राजा पांडु ने मुझे ही अपना राज्य देकर जो उपकार किया था, उसका बदला इसी से पूर्ण होगा कि युधिष्ठिर का राज्याभिषेक कर दिया जाए, इसमें संशय नहीं है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ये सुनकर भीष्म, द्रोण, कृप तथा विदुर ने कहा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, आपका ये विचार सर्वथा उत्तम तथा कौरवों का यश बढ़ाने वाला है। राजेंद्र, आपने जैसा कहा है उसे आज ही जितना शीघ्र संभव हो सके पूर्ण कर डालिए। वैशंपायन जी कहते हैं, इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जल्दी करने की प्रेरणा दी। विदुर जी ने धृतराष्ट्र के कथनानुसार सब कार्य पूर्ण कर दिया। उसी समय राजन वहां महर्षि कृष्णद्वैपायन पधारे। समस्त कौरवों ने अपने सुहृदों के साथ आकर उनकी पूजा की। तब वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों तथा मूर्धाभिषिक्त नरेशों के साथ मिलकर भगवान श्री कृष्ण की सम्मति के अनुसार व्यास जी ने विधि पूर्वक अभिषेक कार्य संपन्न किया। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म, धौम्य, व्यास, श्री कृष्ण, वाहिक और सोमदत्त ने चारों वेदों के विद्वानों को आगे रखकर भद्रपीठ पर संयम पूर्वक बैठे हुए युधिष्ठिर का उस समय अभिषेक किया और सबने यह आशीर्वाद दिया कि राजन, तुम सारी पृथ्वी को जीतकर
संपूर्ण नरेशों को अपने अधीन करके प्रचुर दक्षिणा से युक्त राष्ट्रीय आदि यज्ञ याग पूर्ण करने के पश्चात अवृत स्नान करके बंधु बांधवों के साथ सुखी रहो। जन्मेजय यूं कहकर उन सबने अपने आशीर्वादों द्वारा युधिष्ठिर का सम्मान किया। समस्त आभूषणों से विभूषित मूर्धाभिषिक्त राजा युधिष्ठिर ने अक्षय धन का दान किया। उस समय सब लोगों ने जय जयकार पूर्वक उनकी स्तुति की। समस्त मूर्धाभिषिक्त राजाओं ने भी कुरुनंदन युधिष्ठिर का पूजन किया। फिर भी सब लोगों ने जय जयकार पूर्वक उनकी स्तुति की। समस्त मूर्धाभिषिक्त राजाओं ने भी कुरुनंदन युधिष्ठिर का पूजन किया। फिर भी राजोचित गजराज पर आरूढ़ हो श्वेत छत्र से सुशोभित हुए। उनके पीछे पीछे बहुत से मनुष्य चल रहे थे। उस समय देवताओं से घिरे हुए इंद्र की भांति उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। समस्त हस्तिनापुर नगर की परिक्रमा करके राजा ने पुनः राजधानी में प्रवेश किया। उस समय नागरिकों ने उनका विशेष समादर किया। बंधु बांधवों ने भी मूर्धाभिषिक्त राजा युधिष्ठिर का सादर अभिनंदन किया। ये सब देखकर वे गांधारी के दुर्योधन आदि सभी पुत्र अपने भाइयों के साथ शोकातुर हो रहे थे। अपने पुत्रों का शोक हुआ जानकर धृतराष्ट्र ने भगवान श्री कृष्ण तथा कौरवों के समक्ष राजा युधिष्ठिर से इस प्रकार कहा। धृतराष्ट्र बोले, कुरुनंदन, तुमने वो राज्याभिषेक प्राप्त किया है जो अजितात्मा पुरुषों के लिए दुर्लभ है। राजन, तुम राज्य पाकर कृतार्थ हो गए, अतः आज ही खांडवप्रस्थ चले जाओ। नृपश्रेष्ठ, पुरुरवा, आयु, नहुष तथा ययाति खांडवप्रस्थ में ही निवास करते थे। महाबाहु वही समस्त पौरव नरेशों की राजधानी थी। आगे चलकर मुनियों ने बुद्ध पुत्र के लोभ से खांडवप्रस्थ को नष्ट कर दिया था। इसलिए तुम खांडवप्रस्थ नगर को पुनः बसाओ और अपने राष्ट्र की वृद्धि करो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र सबने तुम्हारे साथ वहां जाने का निश्चय किया है। तुम में भक्ति रखने के कारण दूसरे लोग भी उस सुंदर नगर का आश्रय लेंगे। निष्पाप कुंती कुमार, वह नगर तथा राष्ट्र समृद्धशाली और धन धान्य से संपन्न है, अतः तुम भाइयों सहित वहीं जाओ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा धृतराष्ट्र की बात मानकर पांडवों ने उन्हें प्रणाम किया और आधा राज्य पाकर वे खांडवप्रस्थ की ओर चल दिए, जो भयंकर वन के रूप में था। धीरे धीरे वे खांडवप्रस्थ में जा पहुंचे। तदनंतर अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले पांडवों ने श्री कृष्ण सहित वहां जाकर उस स्थान को उत्तम स्वर्गलोक की भांति शोभायमान कर दिया। फिर जगदीश्वर भगवान वासुदेव ने देवराज इंद्र का चिंतन किया। राजन, उनके चिंतन करने पर इंद्रदेव ने उनके मन की बात जानकर विश्वकर्मा को इस प्रकार आज्ञा दी। इंद्र बोले, विश्वकर्मा, महामते, आप जाकर खांडवप्रस्थ नगर का निर्माण करें। आज से वह दिव्य और रमणीय नगर इंद्रप्रस्थ के नाम से विख्यात होगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, महेंद्र की आज्ञा से विश्वकर्मा ने खांडवप्रस्थ में जाकर वंदनीय भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके कहा, मेरे लिए क्या आज्ञा है। उनकी बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा। श्री कृष्ण बोले, विश्वकर्मा, तुम कुरुराज युधिष्ठिर के लिए महेंद्रपुरी के समान एक महानगर का निर्माण करो। इंद्र के निश्चय किए हुए नाम के अनुसार वह इंद्रप्रस्थ कहलाएगा। तत्पश्चात पवित्र एवं कल्याणमय प्रदेश में शांति कर्म करा के महारथी पांडवों ने वेद व्यास जी को अगुआ बनाकर नगर बसाने के लिए जमीन का नाप करवाया। उसके चारों ओर समुद्र की भांति विस्तृत एवं अगाध जल से भरी हुई खाइयां बनी थी, जो उस नगर की शोभा बढ़ा रही थी। श्वेत बादलों तथा चंद्रमा के समान उज्जवल चार दीवारी शोभा दे रही थी, जो अपनी ऊंचाई से आकाश मंडल को व्याप्त करके खड़ी थी।
जैसे नागों से भोगवती सुशोभित होती है, उसी प्रकार उस चार दीवारी से खाई सहित वह श्रेष्ठ नगर सुशोभित हो रहा था। उस नगर के दरवाजे ऐसे जान पड़ते थे मानो दो पांख फैलाए गरुण हो। ऐसे अनेक बड़े बड़े फाटक और अट्टालिकाएं उस नगर की श्री वृद्धि कर रही थी। मेघों की घटा के समान सुशोभित तथा मंदराचल के समान ऊंचे गोपुरों द्वारा वह नगर सब ओर से सुरक्षित था। नाना प्रकार के अभेद्य तथा सब ओर से घिरे हुए शस्त्रागारों में शस्त्र संग्रह करके रखे गए थे। नगर के चारों ओर हाथ से चलाई जाने वाली लोहे की शक्तियां तैयार करके रखी गई थी, जो दो जीभों वाले सांपों के समान जान पड़ती थी। इन सबके द्वारा उस नगर की सुरक्षा की गई थी, जिनमें अस्त्र शस्त्रों का अभ्यास किया जाता था। ऐसे अनेक अट्टालिकाओं से युक्त और योद्धाओं से सुरक्षित उस नगर की शोभा देखते ही लगती थी। तीखे अंकुशों, शतघ्नियों और अन्यान्य युद्ध संबंधी यंत्रों के जाल से वह नगर शोभा पा रहा था। लोहे के बने हुए महान चक्रों द्वारा उस उत्तम नगर की अवर्णनीय शोभा हो रही थी। वह विवाह पूर्वक विभिन्न स्थानों में जाने के लिए विशाल एवं चौड़ी सड़कें बनी हुई थी। उस नगर में दैवीय आपत्ति का नाम नहीं था। अनेक प्रकार के श्रेष्ठ एवं शुभ्र सदनों से शोभित वह नगर स्वर्गलोक के समान प्रकाशित हो रहा था। उसका नाम था इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ के रमणीय एवं शुभ्र प्रदेश में कुर्राज युधिष्ठिर का सुंदर राजभवन बना हुआ था, जो आकाश में विद्युत के प्रवाह से व्याप्त मेघमंडल की भांति दैदीप्यमान था। अत्यंत धनराशि से परिपूर्ण होने के कारण वह भवन धनाध्यक्ष कुबेर के निवास स्थान की समानता करता था। राजन, संपूर्ण वेदवेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण उस नगर में निवास करने के लिए आए, जो संपूर्ण भाषाओं की जानकार थे। उन सबको वहां का रहना बहुत पसंद आया। अनेक दिशाओं से धनोपार्जन की इच्छा वाले वाणिक भी उस नगर में आए। सब प्रकार की शिल्प कला के जानकार मनुष्य भी उन दिनों इंद्रप्रस्थ में निवास करने के लिए आ गए थे। नगर के चारों ओर रमणीय उद्यान थे, जो आम, आमड़ा, कदम्ब, अशोक, चंपा, पुन्नाग, नागपुष्प, लकुच, कटहल, साल, ताल, तमाल, मौलसरी और केवड़ा आदि सुंदर फूलों से भरे और फलों के भार से झुके हुए मनोहर वृक्षों से सुशोभित थे। प्राचीन आंवले, लोध्र, खिले हुए अंकोल, जामुन, पाटल, कुब्जक, अतिमुक्तकलता, करवीर, पारिजात तथा अन्य प्रकार के बहुत से वृक्ष, जिनमें सदा फल और फूल लगे रहते थे और जिनके ऊपर भांति भांति के सहस्त्रों पक्षी कलरव करते थे, उन उद्यानों की शोभा बढ़ा रहे थे। मतवाले मयूरों के किकरव तथा सदा उन्मत्त रहने वाली कोकिलों की काकली वहां गूंजती रहती थी। उन उद्यानों में दर्पण के समान स्वच्छ क्रीड़ा भवन तथा नाना प्रकार के लता मंडप बनाए गए थे। मनोहर चित्रशालाओं तथा राजाओं की विहार यात्रा के लिए निर्मित हुई कृत्रिम पर्वतों से भी वे उद्यान बड़ी शोभा पा रहे थे। उत्तम जल से भरी हुई अनेक प्रकार की बावलियां तथा कमल और उत्पल की सुगंध से वासित अत्यंत रमणीय सरोवर, जहां हंस, कारंडव तथा चक्रवाक आदि पक्षी निवास करती थी, उन उद्यानों की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां वन से घिरी हुई भांति भांति की रमणीय पुष्करणियां और सुरम्य एवं विशाल बहुसंख्यक तड़ाग बड़े सुंदर जान पड़ते थे। वह नगर चारों वर्णों के लोगों से ठसाठस भरा था। मानवीय शिल्पी वहां निवास करती थी। वह पूरी उपभोग में आने वाली समस्त सामग्रियों से संपन्न थी। वहां सदा श्रेष्ठ पुरुष रहा करते थे। असंख्य नर नारी उस नगरी की शोभा बढ़ाती थी। वहां मतवाले हाथी, ऊंट, गाय, बैल, गधे और बकरे आदि पशु भी सदा मौजूद रहते थे। विश्वकर्मा द्वारा बनाई हुई उस पुरी में सदा साधु महात्माओं का समागम होता था। वह
इंद्रप्रस्थ नगर स्वर्ग के समान शोभा पाता था। राजन कौरवराज महातेजस्वी कुंती नंदन युधिष्ठिर ने वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों द्वारा मंगल कृत्य कराकर द्वैपायन व्यास को आगे करके धौम्य मुनि की सम्मति के अनुसार भाइयों तथा भगवान श्री कृष्ण के साथ 32 दरवाजों से युक्त तोरण द्वार के सामने आकर वर्धमान नामक नगर द्वार में प्रवेश किया। उस समय शंख और नगाड़ों की आवाज बड़े जोर जोर से सुनाई देती थी। सहस्त्रों ब्राह्मणों के मुख से निकले हुए जय घोष का श्रवण होता था। मुनि तथा सूत मागध और वंदी जन राजा की स्तुति कर रहे थे। राजा युधिष्ठिर हाथी पर बैठे हुए थे। उन्होंने राजमार्ग को पार करके एक उत्तम भवन में प्रवेश किया जहां मांगलिक कृत्य संपन्न किया गया था। उस भवन में प्रवेश करके भांति भांति के सत्कारों से सम्मानित हो राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के साथ क्रमशः सभी शेष ब्राह्मणों का पूजन किया। तदनंतर अगणित नर नारियों से सुशोभित वह राष्ट्र और नगर गोधन से संपन्न हो गया और दिनों दिन खेती की वृद्धि होने लगी। महाराज पुण्यात्मा मनुष्य से भरे हुए उस महान राष्ट्र में प्रवेश करने के बाद पांडवों की प्रसन्नता निरंतर बढ़ती गई। भीष्म तथा राजा धृतराष्ट्र के द्वारा धर्मराज युधिष्ठिर को आधा राज्य देकर वहां से विदा कर देने पर समस्त पांडव खांडवप्रस्थ के निवासी हो गए। इंद्र के समान शक्तिशाली और महान धनुर्धर पांचों पांडवों के द्वारा वे श्रेष्ठ इंद्रप्रस्थ नगर नागों से युक्त भोगवतीपुरी की भांति सुशोभित होने लगा। तदनंतर विश्वकर्मा का पूजन करके राजा ने उन्हें विदा कर दिया। फिर व्यास जी को सम्मान पूर्वक विदा देकर राजा युधिष्ठिर ने जाने के लिए उद्यत हुए भगवान श्री कृष्ण से कहा। युधिष्ठिर बोले, निष्पाप विष्णु नंदन, आपके ही कृपा से मैंने राज्य प्राप्त किया है। वीर, आपके ही प्रसाद से यह अत्यंत दुर्गम एवं निर्जन प्रदेश आज धन धान्य से संपन्न राष्ट्र बन गया। महामते, आपकी ही दया से हम लोग राज्य सिंहासन पर आसीन हुए हैं। माधव, अंत काल में भी आप ही हम पांडवों की गत हैं। आप ही हमारे माता पिता और इष्ट देव हैं। हम पांडवों को नहीं जानते। अनग, आप स्वयं समझकर जो कर्म योग्य कार्य हो वह हमसे कराई। पांडवों के लिए जो अभीष्ट हो उसी कार्य को करने के लिए आप हमें अनुमति दें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाभाग, आपको अपने ही प्रभाव से अपने ही धर्म के फलस्वरूप राज्य प्राप्त हुआ है। प्रभु, जो राज्य आपके बाप दादों का ही है वो आपको कैसे नहीं मिलता। धृतराष्ट्र के पुत्र दुराचारी हैं, वे पांडवों का क्या कर लेंगे। आप इच्छा अनुसार पृथ्वी का पालन कीजिए और सदा धर्म मर्यादा की दूरी धारण करिए। कुरुनंदन, संक्षेप से आपके लिए धर्म का उद्देश्य इतना ही है कि ब्राह्मणों की सेवा करिए। आज बड़ी जल्दी में आपके यहाँ श्री नारद जी पधारेंगे। उनका आदर सत्कार करके उनकी बात सुनिए और उनकी आज्ञा का पालन कीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय यूं कहकर भगवान श्री कृष्ण कुंती देवी के पास गए और उन्हें प्रणाम करके मधुर वाणी में बोले, बुआ जी नमस्कार, अब मैं जाऊंगा, आज्ञा दीजिए। कुंती बोली, केशव, लाक्षागृह में जाकर मैंने जो कष्ट भोगा है उसे मेरे पूज्य पिता कुंती भोज भी नहीं जान सकेगी। गोविंद, तुम्हारी सहायता से ही मैं इस महान दुख समुद्र से पार हुई हूं। प्रभु, तुम अनाथों के, विशेषतः दीन दुखियों के नाथ रक्षक हो। तुम्हारे दर्शन से हमारे सारे दुख दूर हो जाते हैं। महामती, इन पांडवों को सदा याद रखना, ये तुम्हारे शुभ चिंतन से ही जीवन धारण करती हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर भगवान श्री कृष्ण ने कुंती से यह कहकर कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, प्रणाम करके विदा ले सेवकों सहित वहां से जाने का विचार किया। राजन, इस प्रकार उस पुरी को बसाकर बलराम जी के साथ वीरवर श्री कृष्ण
पांडवों की अनुमति ले उस समय द्वारकापुरी को चली गई।